ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कुछ बेटा रचित को डाउट्स है, पहले तो हम वो ले रहे हैं हम लोग, ठीक है बेटा। ओके सर। हाँ, ये हमारी 3.1 एक्सरसाइज है। कौन सा बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 5 मैं 2 3 करा लेता हूँ आपसे। तो बेटा आप ऐसा कर इधर आ जाओ बेटा, इसके साथ एसोसिएट हो जाओ। आप इधर आ जाओ, बल्कि क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम लोग बेटा, है ना। सो 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास डाउट आया, पहले हम वो रिजॉल्व करेंगे, उस बाद आगे चलेंगे। यहां में क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है आपको। 2 by 2 का मैट्रिक्स बनाना है बेटा। किसका मैट्रिक्स बनाना है हमें? ठीक है, कौन सा वाला? मोटे वाला तो ले रखा है। अरे वो पतले वाला है। ये रख दो फिर, वहीं रखो। वही टांग वही लगा दो ना, तो दोनों हो जाएंगे ना वो। दराज में रख दो, दराज में। 2 by 2 का मैट्रिक्स बनाना है बेटा हमारे को। और ये कहता है कि जो एलिमेंट लिए जाएंगे वो कैसे लिए जाएंगे बेटा, यहाँ से देख लो तो बेटा। 2 by 2 के जो एलिमेंट लिए जाएंगे, ए आई जे क्या लिया जाएगा, अभी आपको रिवाइज कराया था ना बेटा मैंने, अमोक। ए आई जे क्या होगा बेटा? आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 4, तो अपॉन 2 है। चलिए अपॉन 2 रहेगा। तो यहाँ पे इसका कैसे हम लोग बनाएंगे मैट्रिक्स, करने के लिए क्या करेंगे, पहले एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स लिखेंगे। मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। तो पहले स्टैंडर्ड मैट्रिक्स क्या होता है इसका, मेरे पास क्या होता है बेटा? ए आई जे इक्वल टू क्या होता है? ए 1 1 ए 1 2 ए 1 3, आगे तक जाएगा। अगला क्या एलिमेंट आएगा? ए 2 1 ए 2 3 ए 3 3, लाइक दैट गोज ऑनवर्ड्स। फिर आगे चलता जाएगा। ध्यान रखिए। तो मुझे यहाँ 2 by 2 का मैट्रिक्स बनाना है, तो व्हाट आई हैव टू डू। तो 2 बाय, और बताता हूँ आपको, पेपर बहुत बढ़िया रहा, मजा आ गया पेपर देख के, स्पेशली दिल्ली रीजन का। जो पेपर हमारे पास आया, दिल्ली रीजन का पेपर सबसे आसान रहा, औरों का कंपेरेटिवली थोड़ा सा टफर लेवल पे था। और बड़ा अच्छी बात यह है, मैं आपको शेयर करूंगा, जो लास्ट वीडियो हम लोग अपलोड करी थी, जो 5 घंटे की मैराथन क्लास हुई थी, वहां से हमारे 11 सवाल लगे। हाँ, वो फिगर भी सेम आई है। आई विल शेयर विद यू लेटर ऑन, अभी हम पढ़ लेते हैं कि कहाँ से कौन कौन से रिलेटेड वो भी एनालिसिस किया हम लोगों ने। इस वाले क्वेश्चन की ये 1900 मिनट पे आई है, 27 मिनट पे आई है, ये 1 घंटा 40 मिनट पे आई है। पेपर वाज वेरी वेरी, और 2 3 सवाल करेंगे भी आज पेपर वाले, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। तो यहां से हम 2 by 2 का मैट्रिक्स उठा लेते हैं। 2 by 2 का मतलब 2 रो और 2 कॉलम है। क्या हो गया बेटा? ए 1 1 ए 1 2 ए, ये वाले मैट्रिक्स बना के मेरे को सेलेक्ट करना हो। अब मेरे सारे एलिमेंट ये रूल फॉलो करेंगे, आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो आई रिप्रेजेंट करता है पहले वाले को, और जे रिप्रेजेंट करता है दूसरे वाले को। तो ए आई जे, ये पहले वाला आई है, दूसरे वाला जे, ये रो को रिप्रेजेंट करता है और ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो मेरा मैट्रिक्स क्या बन के आएगा सूल के हिसाब से? तो 1 + 1 कितना हो गया? तो क्या लिखेंगे हम लोग? 2 का स्क्वायर अपॉन 4। अभी आराम से चलते हैं, बाद में रिजॉल्व करें। ये कितना हो जाएगा? 1 + 2। सर अपॉन 2 होगा, वो अपॉन 4 नहीं सॉरी, होगा। मैं पता नहीं 4 के पीछे क्यों लगा हुआ हूँ आज, आई डोंट नो। थैंक यू। 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा बेटा? 1 प्लस, मैं सीधा लिख रहा हूँ, बच्चे हो जाए, बहुत बच्चे वाली चीज हो गई है। 1 + 1 का मतलब क्या हो गया? 2 का स्क्वायर अपॉन 4 कितना आ जाएगा? 2 आएगा। 1 + 2, हाँ 1 + 2, हाँ 1 + 2, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9/2। ये भी कितना आ जाएगा? 9/2। ये कितना आ जाएगा? 2 + 2, 4 का स्क्वायर 16/2, 8 आ जाएगा। अच्छी, हम ठीक है क्या यहाँ? यस सर, ये हाँ, ठीक है आंसर। चलिए एक सवाल और करते हैं इसी का। इसका करता हूँ, थर्ड पार्ट भी करके दिखा रहा हूँ आपको। क्या दे रखा है इसके अंदर में? ये सेकंड पार्ट कर लो। सेकंड पार्ट क्या है? यहाँ पे एलिमेंट आ रहा है ए आई जे, आई अपॉन जे। आई अपॉन जे का मतलब क्या हो गया? पहले आई एलिमेंट आएगा, फिर जे एलिमेंट आएगा। इसका मतलब क्या आ गया? यहाँ पे ये आई है, ये जे है, तो 1/1 कितना हो जाएगा? 1। ये कितना हो जाएगा? 1/2। 1/2, ये कितना हो जाएगा? 2/1 का अलग 2 रह जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बेटा? ये 1 हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर यू। एक बार कॉपी कर लीजिए, फिर मैं एक सवाल करवाऊंगा आपसे।
कॉपी कर लो। फिर मुझे एक 3x3 का मैट्रिक्स बना के दिखाना बेटा, जिसके एलिमेंट होंगे i माइनस 2j अपॉन 3। सर पहला है -1/3 3 -1। ये आप रो वाइज बता रहे हो कॉलम वाइज बता रहे हो मुझे? रो वाइज बता रहा हूँ। -1 आगे -5/3, -5/3, फिर 0, 0, -2/3, -2/3, -4/3, -4/3, 1/3, 1/3, -1/3, -1/3, -1। -1। क्या यही आ रहा है? एक बार चेक कर लो। ध्रुव यही आ रहा है बेटा? इज इट ओके? सो कंसेप्ट इज क्लियर। को भी बनाना है आप जनरल मैट्रिक्स। सर आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही, लगता है माइक थोड़ा दूर हो गया। अब बेटर आइए बेटा, अब क्लियर है? यस सर, अब ठीक है। हाँ वो थोड़ा माइक दूर चला गया। अब बताओ, ये वाला कंसेप्ट मुझे कराना था अभी एक्स में। मुझे 5 मिनट दे दो तो मैं करा देता हूँ वाला कंसेप्ट भी। ठीक है, लिखिए बेटा जरा, लिखिए जरा टाइप ऑफ मैट्रिसेस लिखिए। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, पहला लिखिए टाइप ऑफ मैट्रिसेस। डिफरेंट टाइप के मैट्रिसेस हमारे पास, उनके टाइप्स करेंगे। पहला नंबर लिखेंगे आप 1, लिखिए आप स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स आपको याद होगा, हम लोगों ने इनिशियली किया था कि व्हाट इज द मैट्रिक्स? मैट्रिक्स इज नथिंग बट द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। अगर इनको किस में अरेंज करेंगे हम लोग? रेक्टेंगल में। अगर आप पता स्क्वायर के में केस क्या होता है? स्क्वायर में क्या होता है? लेंथ और विड्थ दोनों क्या आ नंबर ऑफ जाती है? रोज बराबर। इक्वल यस, नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी कि हमारे पास एक नॉर्मली ऑर्डर होता है, m इंटू एन होता था। अगर m इज इक्वल टू अगर n हो जाएगा, अगर m इज इक्वल टू n होगा तो क्या मैट्रिक्स बन जाएगा? वो स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ लिखिए, इफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, if number of rows and number of columns are equal, then matrix is said to be square matrix.
तो आपका जो 3.1 का फोर्थ एमसीक्यू था, सॉरी 8th वाला एमसीक्यू था, आप देखो जरा, स्क्वायर मैट्रिक्स इफ क्या होगा बेटा, क्या आंसर आएगा इसका? एम की वैल्यू लेस देन होगी या एम की वैल्यू ग्रेटर होगी या एम की वैल्यू एन होगी? इधर ही आ जा बेटा, इधर ही आ जा, एन होगी। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? सी इज द राइट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। ध्रुव क्लियर है? ये हम लोगों ने कौन सा किया? स्क्वायर मैट्रिक्स किया हम लोगों ने। आगे लिखेंगे बेटा, नंबर 2 लिखेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स लिखिए, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स भी एक तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, मैं बताता हूँ क्या होता है। जैसे एक मैट्रिक्स मेरे पास लिखा हुआ है 4 0 0 0 6 0 0 0 3। यहाँ आपने एक सिमेट्री देखी है, देखिए क्या सिमेट्री देखी है, ये आपको मालूम है रो है, ये कॉलम, ये रो कहलाती हैं, ये कॉलम कहलाते हैं। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? ये कैसे पता लगा? नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। अगर मेरे पास, इसको बोलता हूँ प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? ऐसे लिखना, इसको प्रिंसिपल डायगोनल बोलेंगे, ऐसे नहीं, ऐसे प्रिंसिपल डायगोनल। अगर प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट अगर जीरो हो तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हम लोग? डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स में एक थोड़ा और वर्जन आया, यानी कि क्या लिखेंगे? इफ लिखो, इफ other than the other than the principal row, other than the principal diagonal, all elements are zero, all elements are zero, बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज हमारी है, all elements are zero, then it is said to be a diagonal matrix. तो कौन सा मैट्रिक्स बन जाएगा ये? तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है? अदर देन प्रिंसिपल एलिमेंट के, डायगोनल के अलावा एलिमेंट सारे क्या मिलेंगे आपको? जीरो मिलेंगे। इसकी खास बात है स्क्वायर मैट्रिक्स तो होता ही होता है। अब इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और होता है। क्या तरीका होता है? देखिए इसको, अगर कोई ऐसा बड़ा फॉर्म में नहीं लिखना चाहे तो उसको क्या लिख सकता है? DIAG, डायगोनल का DIAG लगाएगा और इसके प्रिंसिपल डायगोनल लिख दे केवल 4 6 और 3। क्या लिखेंगे? 4 6 और 3। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। कभी ऐसा आ गया पता नहीं है तो कौन सा मैट्रिक्स आ गया, आप कहोगे भैया तो एक ही रो है इसके अंदर में और 3 कॉलम है। नहीं, ये 3x3 का ही है। ये केवल कौन से एलिमेंट दे रखे हैं आपको? प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट दे रखे हैं। जैसे मैंने कहा, अगर एक मैट्रिक्स ऐसे लिखा हुआ है DIAG 6 -2 और 4, तो कैसे लिखेंगे इसको हम लोग? रचित कैसे लिखेंगे बेटा? सर 6 0 0 6 0 0 0 0 -2 0 0 and 0 0 0 4. 0 0 4। तो इन दैट वे यू हैव टू बी राइट इट। कॉपी कर लीजिए इसको, ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया हमारे पास। चलो आगे बेटा, मैं कॉपी कर रहा है अभी। सो दिस इज नॉट ए डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसमें थोड़ा और आगे चले हम लोग, डायगोनल को भी थोड़ा और रिफाइन कर दिया हम लोगों ने। डायगोनल को भी थोड़ा और रिफाइन कर दिया। क्या करा? ये जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट है, अगर ये 1 1 1 आ जाए तो ये क्या बन जाता है? यूनिट मैट्रिक्स। क्या बन जाता है? आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स है। यस, इसका या दूसरा यूनिट नाम प्यार मैट्रिक्स। से क्या बोलते हैं इसको? आइडेंटिटी बोलते हैं। यूनिट इसलिए बोलते हैं कि 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? अब थर्ड मैट्रिक्स लिखेंगे क्या हम लोग? यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, इसकी मम्मा ने एक नाम और दिया, इसका नाम क्या? आइडेंटिटी। यानी कि एक मैट्रिक्स जो है होता है स्क्वायर मैट्रिक्स से भी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है आपका? स्क्वायर, सॉरी यूनिट मैट्रिक्स हो गया। अब थोड़ी देर पहले अमोक जी ने एक सवाल रेज किया हमसे। हाँ हाँ, अमोक जी ने कहा ये तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया सर, यानी प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट कितने हैं? 1 1 1 है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको खाली हम कई बार I3 भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? I3, क्योंकि एक यूनिट मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना जरूरी है। जैसे 3 के इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 3 रो है इसमें और 3 ही, मतलब चाहो तो उसको आप लिख सकते हो I3 × 3, ठीक है। लेकिन इसको बाय डिफॉल्ट हम क्या कहते हैं? हमेशा प्यार से
I3 कहते हैं। क्या कहते हैं? I3। अच्छा, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा क्या? 1 0 0 1। इसको क्या बोलेंगे हम फिर बेटा? I2 I2। या I2 इंटू 2। वैसे तो ये भी एक हमारा डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, 1 है, 1 इंटू 1 का है, तो एलिमेंट ही है क्या हमारे पास यहाँ पे, पर ये जनरली यूज नहीं होता है। I2 और क्या चलता है एग्जाम में? I3 चलता है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। आगे चले हम लोग, नंबर 5 पे आ गए, आइडेंटिटी हो गया ना हमारे पास। आगे चले हम लोग, और मैंने कहा आपको यहाँ एक मैट्रिक्स होता है ट्रांसपोज। क्या होता है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। फोर्थ होगा जो भी है नंबर आ रहा है, फोर्थ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स में क्या होता है? इफ रो और कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स आर इंटरचेंज्ड, इफ रो और मैट्रिक्स, एक वर्ड और लगाना, इफ एलिमेंट्स ऑफ रो और मैट्रिक्स, इफ एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स आर इंटरचेंज्ड, if elements of row or column of a matrix are interchanged, then it is said to be a transpose matrix। इसके ऊपर एक नंबर का सवाल आया था हमारे यहाँ दिल्ली में, पहला सवाल इसी का था। करेंगे क्या था देखेंगे जरा। then it is said to be a, इसके बाद वही सवाल करिए, then it is said to be a transpose। जैसे एक मैट्रिक्स है A, इसके एलिमेंट दे रखे हैं आपको 1 6 2 3 4 5, ये भी स्क्वायर है, 6 9 और 2। एक ये मैट्रिक्स है, कितनी रो है इसमें, और हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? 3। अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम A डैश से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? A डैश। कुछ लोग इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? AT से, T ऊपर लगा देते हैं। T स्टैंड फॉर ट्रांसपोज। कई बुकों में आपको A डैश मिलेगा, कई बार क्वेश्चन पेपर में AT भी मिल जाएगा आपको। तो रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें। पहली रो कितनी है मेरे पास, तो इसको रो को क्या बना दो? 162 बना दो। पहली रो को पहला कॉलम बना दो, दूसरी रो को क्या बना दो? आप दूसरा कॉलम बना दो, और तीसरी को ये इसका क्या कहलाएगा? ट्रांसपोज कहलाएगा। तो आई होप ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज वेरी मच क्लियर। केवल क्या करना है, रो को कॉलम में बदल दो, चाहे कॉलम को किस में बदल दो, आप रो में बदल दो, तो क्या कहलाएगा? वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगा। मेरी बात समझ में आई? क्वेश्चन क्या आया देखिए, सेट 3 के अंदर आया था। सेट 3 के अंदर में एक नंबर का सवाल आया था, दूसरा सवाल था। एक नंबर में एमसीक्यू आया। क्या सवाल आया? वो सेकंड सवाल था। तो उन्होंने दे रखा था ए के एलिमेंट दिए उन्होंने कितने? 5 x y और 0 ये दिया उन्होंने, और उन्होंने लिख दिया a इज इक्वल टू क्या है? A डैश है। एक मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज क्या है? इक्वल दे रखे इन्होंने। क्या दे रखे? इक्वल दे रखे। कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। फाइंड x एंड y, एक नंबर का सवाल आया था। फाइंड x एंड y, 4 आपको ऑप्शन दे रखे थे। मैं ऑप्शन भी लिख देता हूँ यहाँ पे, 1 2 1 2 नहीं होता, मतलब ऑप्शन में क्या दे रखे होते हैं हमें? A B C और D। 4 हमें क्या दिए उन्होंने यहाँ पे? ऑप्शन दी। 4 ऑप्शन क्या क्या दी मुझे? यहाँ कहा गया x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 5 है। अगली ऑप्शन में दिया गया मुझे x और y बराबर हैं। तीसरी ऑप्शन में दिया गया है x प्लस वाई 5 के बराबर है। और चौथी ऑप्शन में दिया गया था x मेरा 5 है और y मेरा 0 है। x इज इक्वल टू वाई इज द राइट सर x इज इक्वल टू y होगा वेरी आंसर। गुड। ये एक नंबर का सवाल आया था देखिए सीबीएसई में। अब कोई कहे देखिए अभी तो हमारी शुरुआत ही हुई है, बहुत प्यारे प्यारे सवाल आए थे मैट्रिसेस के, बहुत आसान थे, पर थोड़ा दिमाग लगा। वो कह रहा है कि ये बराबर दे रखा है। ये क्या हुआ मेरे पास? ये था सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 2, 5x y और 0। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ये ऐसे लिखा हो तो क्या हो जाएगा? ये 5x y और 0। अब ये मालूम है, अभी इक्वेट करेंगे हम लोग, क्योंकि दो इक्वल मैट्रिक्स हैं। 5 5 के बराबर है, इससे कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा। x किसके बराबर है?
और y किसके बराबर है, तो 0 0 के बराबर, तो अल्टीमेटली क्या आ गया, x और y बराबर है। तो आप इस तरह से एक स्टेप दिखा करके आप आंसर लिख के आएंगे। बाकी हम स्टेप मार्किंग मतलब स्टेप के दिखाएंगे, बाकी सीबीएसई में ऐसा कुछ नहीं है। वैसे बताऊंगा स्कूल लेवल पे तो हम नंबर काटते हैं, लेकिन बोर्ड में अगर आप सीधा भी लिख के आ गए ना इसका आंसर, क्या क्या लिख के आएंगे इसका आंसर, सी, बस खत्म, एक नंबर मिलेगा ही मिलेगा। एक्चुअली में क्या वहाँ देना बाउंड है हमारे लिए। सर ये तो एमसीक्यू में आया होगा ना क्वेश्चन, हाँ एमसीक्यू वाले तो क्वेश्चन में उसमें आया तो था। स्टेप नहीं दिखाने होते हाँ मेरे ख्याल। नहीं स्टेप है ना, हाँ दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपका कंक्लूजन कहाँ से आया बेटा, वो तो पता होना ओके चाहिए सर। ना। तो थोड़ा सा हाँ नहीं मतलब वेंकटेश्वर में दिखाना पड़ेगा क्या, हाँ यूटी में? हाँ, चाहे कोई भी स्कूल हो उसमें दिखाना पड़ेगा एक्स वाई जी, विल नॉट टेक द नेम ऑफ द स्कूल, ओके सर। बट एवरीवेयर, इंद्रप्रस्था हो चाहे आपका मॉडर्न कॉन्वेंट हो चाहे डीएवी हो आपका। अच्छा ये क्लियर हो गया, ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स हुआ, ट्रांसपोज मैट्रिक्स हुआ। आगे चलेंगे, अब आता है एक हमारे पास नंबर 5 आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या आता है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके ऊपर एक दो सवाल जरूर बन जाते हैं, इसमें एक दो डेरिवेशन भी आएंगे, हम करेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, अगर सिमेट्रिक नाम से मतलब सिमेट्री सेम हो, अगर कोई मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकालें और वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो क्या कहलाता है वो, सॉरी सिमेट्रिक कहलाता है। नहीं सारे एलिमेंट बराबर आएंगे, एक एक एलिमेंट बराबर आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, यानी कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो तो वो जो मैट्रिक्स है वो माने उल्टा सीधा एक समान। जैसे मतलब क्या हो, मैंने एक मैट्रिक्स लिया ए, इसके एलिमेंट लिए मैंने ए एच जी जी बी एफ जी एफ सी, कोई मैट्रिक्स है कोई भी एलिमेंट लूं मैं। अब इसका ट्रांसपोज निकालता हूं मैं, ट्रांसपोज क्या आएगा इसका, ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करेंगे, रो और कॉलम को आपस में क्या करेंगे, तो पहली रो क्या है ए एच जी। अब ए एच जी ऐसे लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल, मैं इसको क्या लिखूंगा वर्टिकल, तो क्या आ जाएगा ये ए एच जी, ये लिखा हुआ जी बी एफ ऐसे लिखा हुआ है, मैं क्या लिखूंगा जी, नहीं मैं एक बार ए एच जी एच बी एफ, ये मैंने गलत लिख दिया एलिमेंट, एच है यहाँ, ये क्या लिखूंगा एच बी एफ को क्या लिखूंगा मैं एच बी एफ, ये लिखा हुआ है क्या हमारे पास जी एफ सी ऐसे लिखा हुआ है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। क्या देखो दोनों की हर एक शक्ल हूबहू लगेंगे, ट्विंस आएंगे। जैसे आपने सर्कस मूवी देखी है ना अभी जो आई है रणवीर कपूर की, बस वही दोनों हूबहू होने चाहिए। अगर हूबहू आ जाए तो क्या कंक्लूजन निकाल दोगे आप, वो कैसे मैट्रिक्स हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। रणवीर सिंह, हाँ सॉरी मैंने क्या बोल दिया, रणवीर कपूर। यानी कि आपको अगर सिमेट्रिक चेक करना है तो उसका क्या निकालो, ट्रांसपोज निकालो, अगर वो सेम आ गया तो क्या कहलाएगा, वो सिमेट्रिक कहलाएगा। सर कोई और एग्जांपल दे सकते हो क्या आप, अभी आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, क्या एग्जांपल दिया था, बनाना भी सिखाया था, बनाना भी 2 मिनट बाद सिखाएंगे अभी आपको। यहाँ लिखा हुआ 2 5 5 8, ये एक मैट्रिक्स है, ये 2 by 2 का है, इसका ट्रांसपोज निकालें बेटा, ट्रांसपोज निकालो क्या आएगा 2 5 5 8, अरे ये तो बराबर सा आ गया, इसका मतलब क्या है ए डैश इज इक्वल टू ए, क्या कंक्लूजन दोगे, सो ए इज, लिख लो कॉपी कर लो बेटा, ए इज सिमेट्रिक, ए क्या है सिमेट्रिक है। सीबीएसई कोई बड़ा अच्छा सवाल ये पसंद है, करेंगे इसके ऊपर हम डिटेल में। चलो आगे बेटा मैं, अब आएंगे एक मैट्रिक्स अगला आएगा, उसको बोलते हैं हम क्या, अब छठे नंबर पे आएगा आपका क्यू सिमेट्रिक, क्यू एस के ई डब्ल्यू, क्यू एस के ई डब्ल्यू, क्यू सिमेट्रिक।
अगर किसी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज निकालें, ट्रांसपोज निकालना आता है, अगर वो -a के बराबर आ जाए, यानी कि जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट के नेगेटिव के बराबर आएगा तो क्या कहलाएगा? और अगर a डैश इज इक्वल टू अगर a ही होगा तो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में हूबहू, और स्क्यू सिमेट्रिक में स्क्यू वर्ड आ गया, मतलब नेगेटिव के बराबर होगा। दैट मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्क्यू सिमेट्रिक। एग्जांपल लेते हैं जरा। एक मैट्रिक्स है मेरे पास A, 0 1 -1 और 0, ये एक मैट्रिक्स है। मेरे को चेक करना है ये सिमेट्रिक है या ये स्क्यू सिमेट्रिक है। कैसे चेक करूं मैंने इसका ट्रांसपोज निकाला पहले भैया। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं मैं भूल गया हूं, जरा बताओगे? को इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रो ऐसी थी, ये क्या हो जाएगा 0 और 1, ये 0 और 1 ऐसा हो गया, ये कितना हो जाएगा -1 और 0। क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं? कहाँ बराबर आ रहे हैं? नहीं आ रहे। तो मैं देखता हूँ सिमेट्रिक तो ये, अब मैं चेक करता हूँ स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है? a डैश इज इक्वल टू क्या होता है बेटा स्क्यू सिमेट्रिक में? -a के बराबर होता है। यानी कि इसका जो ट्रांसपोज निकल के आया उसको किससे मल्टीप्लाई करा दूं? अगर मैं -1 से हर एक एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई कराऊं, देखता हूँ a डैश कितना आता है मेरे पास। देखो a डैश कितना आ गया, फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई कराओ, ये a डैश है ना बेटा। मैं क्या निकाल रहा हूँ बेटा? a डैश किसके बराबर होगा? -a, तो a को मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो a मेरे को दे रखा, तो -a कितना आएगा बताओ जरा? 0, ये कितना हो जाएगा -1, ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 0। अब देखो क्या a डैश और माइनस से बराबर आ रहे हैं क्या? यानी कि a डैश इज इक्वल टू अगर -a हो जाए तो कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है? सो a इज दक्ष, वो दक्ष नहीं, क्या नाम है, रचित, क्लियर है बेटा ये? यस सर क्लियर है। हाँ, a इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, एक बार लिख लो जरा। अच्छा बहुत फास्ट हो आप लोग। ओ गुरुदेव नमस्कार। सर हैं यही हैं, यही होंगे कि नीचे नीचे गए होंगे। कॉल लगाओ एक बार। नहीं मैस, हाँ 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 हाँ, हाँ आ गए। हाँ लंबी उम्र है सर की। आया क्लियर है? तो दिस इज नोन एज द स्क्यू सिमेट्रिक। एक सीबीएसई को बड़ा पसंद है एक सवाल, आया भी हुआ है कई बार, मैं आपको बताता हूं, पहले लिखिए जरा, लिखिए एक्सप्रेस एक्सप्रेस मैट्रिक्स, एक्सप्रेस मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात चलिए तो हमने यही थोड़ा कवर कर लेते हैं इस चीज को। यानी कि एक मैट्रिक्स को हमें क्या दिखाना है? एक हमेशा एक मैट्रिक्स किसका टोटल होता है? एक सिमेट्रिक का और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का टोटल करेंगे तो क्या आ जाता है? एक मैट्रिक्स आ जाता है। कोई भी मैट्रिक्स जो तुम्हारे दिल में बोले वो बताओ, कोई भी एलिमेंट, कोई भी मैट्रिक्स ले लेते हैं जो दिल करे। लेट से मैंने एक मैट्रिक्स लिया है, क्या 1 2 3 4, जो मन में है वो ले लेना। मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, अब मुझे क्या रिप्रेजेंट करना है? ये मैट्रिक्स किसका टोटल है? मतलब एक किसका टोटल है? एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक का टोटल किसके बराबर है? इस मैट्रिक्स के बराबर आएगा। मैं कैसे करूं साहब? इसको करने का एक तरीका है, एक एल्गोरिथम है इसको करने का, मैथमेटिक्स है पूरी पूरी। क्या मुझे बताना है कि ये मैट्रिक्स किसका सम है? सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का। मैंने एलिमेंट लिए 1 2 3 4। अब मैं क्या करूंगा, पहले क्या करूंगा, पहले a डैश निकालो जरा। a डैश कितना आ गया बताओ? 1 2 3 4। अब इस मैट्रिक्स को क्या करेंगे, आप क्या करो, a में a डैश मैट्रिक्स प्लस कर दो। a में a डैश प्लस कर सकते हो ना? कितना आएगा बताओ? 1 और 1 2, 2 और 3 5, 3 और 2 5, 4 और 4 8। अब क्या करो, उसका हाफ कर दो बेटा। सर आप तो रटा रहे हो, बताओ क्यों करा हाफ? बताएंगे अभी। p निकालेंगे, पहले p निकाल लो, ठीक है। p का मतलब क्या हो गया? हाफ ऑफ a प्लस a डैश। अब जो मैट्रिक्स निकल के आया है, वैसे तो सिमेट्रिक तो है, देखो अभी भी ये 2 और 5
ऐसे लिखो चाहे 2 और 5 ऐसे लिखो, बात वही आ रही है। लेकिन मेरे को सम की फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करना है तो मुझे डिवाइड बाय 2 करना है हर एक एलिमेंट को। कितना आ गया बेटा मेरे पास, बताओ जरा। 1, 5/2, 5/2 और 4। अब चेक करके देखते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक तो यही हो गया था, अब चेक करेंगे। सिमेट्रिक को चेक करने के लिए क्या करूंगा, इसका ट्रांसपोज निकाला मैंने, किसका, पी का, हाँ मतलब पी का, पी कितना आ जाएगा, पी डैश कितना आएगा बताओ, 1, 5/2 और पी सॉरी 4। इसका मतलब पी डैश इजिकल टू क्या आ गया, पी आ गया नहीं आ गया। तो अब क्या कंक्लूजन दोगे, पी इज पी सिमेट्रिक है। पहले इतना कॉपी कर लो एक बार जरा। सर अगर आप कुछ बोल रहे हो तो आपकी आवाज नहीं आ रही अभी। अब आवाज नहीं आ रही बेटा। तो अब आनी शुरू हुई है। हाँ हाँ हाँ, अब वो आ रही है। अनम्यूट का बटन दब गया था बेटा। हाँ तो बेटा पी हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब मैंने क्या किया, अब मैंने क्या निकाला इस क्वेश्चन के अंदर में, a माइनस ए डैश निकाला। a माइनस ए डैश कैसे निकालूंगा मैं, a भी मेरे पास है, a डैश भी मेरे पास है, कितना आ गया 0 -1, नहीं 1 आएगा ना, 3 में से 2 गया तो 1 और 0। इसका नाम मैंने क्या दिया, q दिया, पता नहीं क्यों दिया, q दिया। अब क्या करेंगे, ये मेरे पास कौन सा मैट्रिक्स आ गया, q निकल के आ गया। अब इसका मैं क्या कर देता हूं बेटा, अभी मैंने इसको ये लिखा q, मैं अब रखूंगा बेटा इसका नाम, इसको मैंने हाफ से डिवाइड कर दिया, सेम, हाँ मतलब आधा कर दिया इसका। कितना आएगा ये 0। अब मुझे देखना है कि मेरा क्यू स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं, ये मैं चेक करूंगा। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, ये क्यू दे रखा है, क्या निकालेंगे, क्यू डैश निकालेंगे। कितना आएगा, ये आ गया। अब मुझे चेक करना पड़ेगा अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या कंडीशन होती है, क्यू का डैश किसके बराबर होना चाहिए, माइनस क्यू के बराबर। ये क्यू का डैश है, ये क्यू है, अगर उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये 0, ये 1/2 हो जाएगा, ये -1/2 हो जाएगा। तो आ गया नहीं आ गया, इसके लिए क्या कंक्लूजन निकल गया, क्यू इज द क्यू इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी क्यू मेरा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो Q इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने एक सिमेट्रिक भी निकाल दिया, मैंने सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक भी निकाल दिया। हेलो, मैं आऊँगा 8:30 तक आऊँगा। ओके, हाँ जी। लेकिन मेरे को शो क्या करना था, ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मेरा मैट्रिक्स है वो किसका टोटल है, एक सिमेट्रिक का और एक स्क्यू सिमेट्रिक का। यानी कि मुझे प्रूव ये करना था, मेरा मैट्रिक्स क्या था,
इसको मैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का टोटल लिखना था मुझे। वैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा था? पी था। पी के एलिमेंट बता दो कि मुझे क्या क्या थे, बताना जरा, बोलना जरा। 1, 5/2, 5/2, 4। क्यू के एलिमेंट क्या थे मेरे पास? ये था कि हाँ, हाफ वाला, हाफ जो किया था। कितना एलिमेंट है? 0, -1/2, 1/2 और 0। एक बार इन दोनों का टोटल करना, कितना आएगा? 1 और 0, 1 आ गया। 5/2 और -5/2, 2 आ गया। 4/2 करेंगे तो 5/2 और 1/2, 3 आ गया। और 4 और 0, इसका मतलब ये कोई भी मैट्रिक्स होगा दुनिया में, वो हमेशा किसका सम होगा? सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो यानी क्या होगा, पहले आपको पी निकालना है, फिर आपको क्यू निकालना है, फिर आपको ऐसे दिखाना होगा। एक बार इसको कॉपी कर लीजिए। रचित, क्लियर है? यस सर। पर ये हुआ क्यों, मतलब ये देखिए। फॉर्मूला बन जाएगा ना कि ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। हाँ देखो, बना क्या था? ए इज इक्वल टू क्या बना हमारे पास? मैंने पी प्लस क्यू करा। मैथमेटिकली देखो हम पागल बना रहे हैं कैसे। हाफ ऑफ क्या हो गया? पी क्या था हमारा? ए प्लस ए डैश था। क्यू क्या था मेरे पास? हाफ ए माइनस ए डैश था मेरे पास। कैसे सोल्व करूंगा उसको मैं? हाफ कॉमन ले लिया मैंने, बचा क्या अंदर मेरे पास? ए प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश। ए डैश से ए डैश कट गया, ए और ए कितना हो गया? 2a/2 कितना आ गया? ए। वो तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो दिस इज द लॉजिक, यू कैन नोट डाउन दिस लॉजिक ऑल्सो, बट हमारा आंसर यहीं खत्म हो जाएगा। अब आपसे करवाएंगे आपको इस तरह से। एग्जाम बहुत बढ़िया गया बच्चों का, फर्स्ट क्लास। अच्छा, बच्चों का। और एक्चुअली में हुआ क्या, बच्चे ने हमारे को टाइम बहुत मिल गया। सुबह रोज स्कूल से ले ली छुट्टी, मैंने 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली स्कूल से। और सुबह 8 बजे से 2 बजे तक क्लास होती थी इन बच्चों की। मैंने लग के मेरे क्या रिजल्ट निकालना है। तो बच्चों ने बहुत बढ़िया किया। वेरी मच हैप्पी, वेरी मच सेटिस्फाइड यार पढ़ाने के बाद। और जो लास्ट वीडियो थी ना, उसमें 11 सवाल आए हमारे, बिलीव करोगे आप? मैट्रिक्स का क्या क्या, रिलेशन फंक्शन की जो केस स्टडी आई है वो वही आई थी हमारे पास वाली। इंग्लिश डिग्री का वो आया था, इंटीग्रेशन वाला वही आया था आपका। क्वेश्चन हमारे बुक से कलेक्शन थे हमारे पास। वो हाँ फिगर आया बिल्कुल सेम, आपको दिखाऊंगा। तो फिजिक्स देखो भैया, अकाउंट्स बराबर है। हाँ क्लियर है बेटे। एक छोटा सवाल करके दिखाओगे जरा मुझे अभी? ठीक है रचित? हाँ ऐसे ही करके दिखाएंगे हम लोग, करना जरूरी है यस क्योंकि सर। हाथ से। मैंने क्या करा, ये ए एलिमेंट, ए सेट चेंज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ए के जो एलिमेंट है वो क्या है, मैंने ये लिया यहाँ पे। ए सेट के जो एलिमेंट है, ए सेट जो दे रखा है आपको, थोड़ा सा मैं बढ़ा दूंगा अब। 2, 3, 4, 5, 6, 2, 1, 4, 5, 3x3 पे अप्लाई कराऊंगा। इज इट क्लियर? आप करना शुरू कर दीजिए, प्रोसेस बिल्कुल यही होगी। ए डैश निकालेंगे, फिर प्लस करेंगे,
सर हो गया। हो गया बेटा? यस सर। मुझे व्हाट्सअप कर सकता है तो मैं देखता हूँ जरा आंसर। यस सर, कर रहा हूँ हाँ व्हाट्सएप, एक देख। सेकंड। आपका आ गया है। सिमेट्रिक एलिमेंट बोलोगे बेटा आप? अमोघ। चलो कर लो फिर मैं देखता हूँ। 2 और 0 इसका परफेक्ट आ रहा है। गुड बेटा गुड। तेरा 5/2 और 3 मिल रहा है, थोड़ा एलिमेंट को थोड़ा गैप में लिखा कर बेटा। ओके सर। जैसे तू फाइव हाँ, बाई वो टू बाद में लिखता है ना देखा, बेटा। टू नीचे डाल दिया मैंने, हाँ। हाँ। 5/2 का ना ऐसे लिखा कर बेटा, ये क्लियरिटी आएगी। ओके सर, ठीक है। आ- और आप आप। प्लीज वाइट वाला पेन यूज कर लो, हाँ ग्रीन अब वही देखने वही में वही दिक्कत हो वही रही मैं है। कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ अभी मैं। आप है ना ऐसे लिखते हो 5/2, वो मिक्स हो जाता है थोड़ा सा। ओके सर, टैली ठीक कर है। रहा है। तो एक बार एलिमेंट बोलना। आपका आ गया था बेटा 2 4 5/2, 4 6 3 5/2 3 5। यस फाइन इट्स ओके। तो कैसा लगा आपको? तो कोई भी मैट्रिक्स क्या रिप्रेजेंट किया जा सकता है? एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमने करा, अब हम 3.2 पे वापस आ जाते हैं। ये मैंने टाइप ऑफ मैट्रिक्स बताए। एक सेवंथ लिखेंगे हम लोग। एक होता है रो मैट्रिक्स। देखो जरा, इफ अ मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो, इफ अ मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो, this is known as the row matrix. If a matrix has only one row, then it is known as the row matrix. जैसे एक मैट्रिक्स है ये, 1 2 3 4, कितनी रो है इसमें? एक ही रो है, तो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? रो मैट्रिक्स कहलाएगा। अगला समझ में आ गया होगा क्या लिखूंगा मैं? कॉलम मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन कॉलम। हाँ बेटा। तो नहीं होगा ना वो। तो आइडेंटिटी मैं आ रहा हूँ, उस पर भी आ जाता हूँ, कभी कराता हूँ। वो बात अधूरी रह गई थी, मैंने कहा भी था। इसका ऑर्डर कितना है बेटा? रो कितनी है? 3 है। कॉलम कितनी है? 1 है। 1 कॉलम होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास। चलिए अगला, नल मैट्रिक्स, या इसको बोलते हैं हम जीरो मैट्रिक्स। इफ ए मैट्रिक्स हैज ऑल एलिमेंट जीरो, इफ इन ए मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, then it is known as the null matrix. इसको खाली हम जीरो कह देते हैं। क्या कह देते हैं? जीरो। जीरो नहीं कि स्क्वायर हो, जैसे ये भी आ गया मान लो। इसका ऑर्डर कितना? रो कितनी है? हाँ, तो ये भी क्या कहलाएगा हमारे पास? जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। क्लिक कर भी लिया? वेरी फास्ट यार, वेरी फास्ट। 10 लिखिए, स्केलर मैट्रिक्स।
इसमें क्या है, कुछ मिले, ए मैट्रिक्स है, याद रखना, 2 3 4 5। इसको 2a से मल्टीप्लाई कराओ। 2 एक स्केलर नंबर है, स्केलर मतलब एक नंबर है, तो क्या आएगा, 2a कितना आएगा, 4 6 8 10, ये आपका 2a हो जाएगा, मतलब स्केलर से मल्टीप्लाई करा दिया। 2 से 3 से 4 से मल्टीप्लाई कहते हैं के का मतलब क्या होगा, कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर, कोई भी के में भी एनी स्केलर क्वांटिटी। कितना आ जाएगा ये, 2k 3k 4k 5k। अब मैंने आपसे कहा एक मैट्रिक्स है ये, रचित क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है? नहीं सर, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, बट ये स्केलर मैट्रिक्स है। हाँ, तो इसमें क्या हो गया, मतलब कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हुआ, क्योंकि आइडेंटिटी में तो सारे एलिमेंट 1 1 होने चाहिए। तो जैसे हम 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 2 कॉमन भी तो निकाल सकते हैं मेरे भाई। तो कितना आ जाएगा ये, आपने 2 कॉमन निकाल लिया है यहाँ से, तो क्या हो गया ये हो गया। तो उसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं 2i लिख सकता हूँ। तो ये 2i मैट्रिक्स है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डबल है। यहाँ पे एलिमेंट 1 1 1 होने चाहिए। अब इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग, कोई भी नंबर हो यहाँ पे, 6 हो 7 हो, बहुत बड़े इंपॉर्टेंट सवाल आएंगे इसके ऊपर। तो ये हमारा कौन सा कहलाता है, स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, कल हमने मल्टीप्लिकेशन भी किया था, आपको याद होगा लास्ट क्लास में। मल्टीप्लिकेशन में कोई इश्यूज है बेटा? नहीं सर, अभी कोई डाउट नहीं है नहीं है मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन का। चलिए जी, ये हमने 7 का सेकंड पार्ट नहीं किया था ना बेटा, इस तरह के करे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। चलिए, एक प्यारे सवाल की तरफ आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। और मैंने आपको 2 बाई 2 वाला कराया था, अब मैं एक आपको और सवाल कराऊंगा। मैंने 15वां करवा दिया था क्या आपको, नहीं करवाया ना? एक 15 क्वेश्चन मुझे करेंगे जरा। ए क्या दे रखा है बेटे, बोलना जरा, ए क्या दे रखा है, 201 बोलना जरा, और 2 1 3 1 - 1 0। हमें क्या निकालना है, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस आई, ये निकालना है ना? नहीं नहीं, मैंने ये वाला सवाल लिखा था, 201 2 1 3 1 - 1 0, इसमें क्या निकालना है, स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। बेटा इसकी कैसे कैसे वैल्यू निकालेंगे, ये 5a है, ये कौन सा क्वेश्चन है हमारा, 15वां 3.2 का ये सवाल है। ए दे रखा है आपको, इसकी वैल्यू निकालनी है। ए स्क्वायर कैसे निकलेगा मेरे भाई, सर एक को ऐसे मल्टीप्लाई ए को करके। ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं कि 401 419, ऐसे नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था आज हम लोग ए स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, तो ए स्क्वायर ये निकलेगा। अब 5 है कैसे निकालेंगे, इसको कैसे मल्टीप्लाई करा लेंगे इस वाले मैट्रिक्स को, 5 से कितना आ जाएगा, अब कितना निकालना, 6i। 6i कैसे निकलेगा, आई मालूम है आपको, इसी ऑर्डर का माना जाएगा फिर वो 1 0 0। तो क्या हो जाएगा बेटा फिर वो, अभी 3 मैट्रिक्स आ जाएंगे, तीनों का सम निकाल लेंगे। वो बताइए क्या आएगा, करिए, 5 मिनट्स गिवन।
सर हो गया, कर लिया। हो गया बेटा रचित? यस सर। चल रचित फिर आज इतने रखते हैं हम लोग, ठीक है बेटा? ओके सर। ओके बेटा, बाय बाय। बाय सर, बाय।